प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा व्याख्यान है वो भारतीय दर्शन के परिचय, उसके स्वरूप और विशेषताओं को लेकर के है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना व जानना। भारतीय दर्शन में दर्शन की व्याख्या दो प्रकार से हुई है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। दूसरा दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए या समझा जाए वही दर्शन है। इसके आधार पर प्रामाणिक विषय का ज्ञान ही दर्शन है। इसके अनुसार दर्शन शास्त्र में उसी साक्षात्कार की कल्पना की जाती है जिसकी तार्किक विवेचना भी हो सके। प्राचीन हिंदू तथा अहिंदू, आस्तिक तथा नास्तिक जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन कहते हैं। केवल हिंदू दर्शन ही भारतीय दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन मूलतः ईश्वर, आत्मा इत्यादि आध्यात्मिक शक्तियों के आस्था तथा विश्वास के ऊपर ही विचार या चिंतन करता है। भारतीय दर्शन को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक है उसकी आस्तिक विचारधारा, दूसरी है नास्तिक विचारधारा। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन आते हैं, जिनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वहीं नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन आते हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। आस्तिक दर्शन वह दर्शन जो कि ईश्वर में विश्वास करता है तथा वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। इसके अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं। वहीं जहाँ तक परलोक या पुनर्जन्म की सत्ता के आधार पर आस्तिक मत की बात है, इसके अंतर्गत उपयुक्त षड दर्शन तथा जैन व बौद्ध दर्शन भी आ जाते हैं, क्योंकि जैन व बौद्ध दर्शन भी पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन मूलतः आस्तिक दर्शन में केवल षड दर्शन को ही शामिल किया जाता है। दर्शन की शाखाएं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, इसके स्रोत और प्रमाण क्या है। तत्व मीमांसा में मूल तत्व क्या है, सृष्टि, आत्मा, प्रकृति इत्यादि तत्वों की विवेचना। वहीं नीति मीमांसा में आचरण और चरित्र के बारे में विवेचना प्राप्त होती है। भारतीय दर्शन की विशेषताओं, पहली है भारतीय मत के अनुसार आध्यात्मिक असंतोष से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है तथा इसे जानने के लिए भारत के समस्त दार्शनिक लालायित रहते हैं। दूसरा, शाश्वत और नैतिक व्यवस्था में विश्वास। भारत के सभी दर्शनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा का भाव रहता है। चारवाक के अतिरिक्त जितने भी भारतीय दर्शन हैं, वैदिक या अवैदिक, ईश्वरवादी या अनीश्वरवादी, सभी इस नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। और ऋग्वेद काल में इस व्यवस्था को ऋत कहा गया है। वैदिक काल के बाद मीमांसा में इसे अपूर्व कहा गया है। न्याय वैशेषिक में इसे अदृष्ट कहा गया है, क्योंकि यह दृष्टिगोचर नहीं होता। और यही नैतिक व्यवस्था आगे चलकर कर्मवाद कहलाती है। इसके अनुसार किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और न किए गए कर्म का फल नहीं होता। कर्म शब्द के दो अर्थ हैं। एक से कर्म के नियम का बोध होता है तथा दूसरा कर्म से एक शक्ति उत्पन्न होती है, उसका बोध होता है। कर्म के फिर तीन विभाजन किए गए हैं। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होती है, किंतु जिसके फलों का मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये भी पूर्व जन्म के ही कर्म हैं, किंतु फलों का मिलना इस जीवन में प्रारंभ हो चुका है। हमारा शरीर तथा धन संपत्ति इन्हीं कर्मों के परिणाम हैं। तीसरा है संचयमान अथवा क्रियमान कर्म। उसे कहते हैं जिनका संचय वर्तमान जीवन के कर्मों से होता है। फिर धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म, मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता, ऐसे विधान में विश्वास का नाम ही धर्म है। और इस विश्वास के कारण ही जैन तथा बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म कहे जाते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति त्रय धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। बंधन का कारण अज्ञान या अविद्या है। समस्त दार्शनिक संप्रदाय बंधन का कारण अज्ञान या अविद्या को मानते हैं तथा सभी मत तत्व ज्ञान से ही मुक्ति संभव बताते हैं। अर्थात अज्ञान या अविद्या के आवरण से शरीर बंधनग्रस्त होता है और हमारे दुखों की उत्पत्ति होती है। इससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब हमें तत्वज्ञान की प्राप्ति हो।
बार बार जन्म ग्रहण करना ही बंधन है। तत्व ज्ञान को स्थायी तथा सफल बनाने के लिए दो तरह के अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक है निधिध्यासन अर्थात स्वीकृत सिद्धांतों का अनवरत चिंतन करना। दूसरा है आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। चौथी विशेषता है पुनर्जन्म में आस्था। भारतीय दर्शन का कर्मफल का सिद्धांत न केवल इस जीवन को वरन मृत्यु के बाद के जीवन को भी संवारने का संदेश देता है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार कर्मफल मृत्यु के साथ ही समाप्त नहीं हो जाते, अपितु मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ में लगे रहते हैं और अगले जन्म में जीव के सुख दुख का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत एक तरह से अशुभ कर्म करने वालों को चेतावनी भी देता है और वह अपने बुरे कर्मों से मृत्यु के बाद भी नहीं बचेगा, ऐसी चेतावनी देता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म की अपनी एक विशेष महत्ता है। पांचवी विशेषता है आनंद को महत्व। भारतीय दर्शन बंधन से मुक्ति में न केवल सभी प्रकार के दुख, भय, संदेह आदि से मुक्ति की बात करता है, वरन उस आनंद की प्राप्ति की भी आशा दिलाता है जो असीम है, अपरिमित है तथा नित्य है। उपनिषदों में ब्रह्म ईश्वर को आनंद स्वरूप कहा गया है, जिसे जान लेने पर विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता। छठी विशेषता है धर्म व दर्शन में समन्वय। भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक व्यायाम के लिए ही प्रस्तुत नहीं हुआ है, अपितु उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। धर्म का लक्ष्य भी मुक्ति की प्राप्ति है। अतः भारतीय दर्शन में हम धर्म व दर्शन में गहरा संबंध देखते हैं, क्योंकि यहाँ प्राय सभी धर्म दार्शनिक विचार रखते हैं। हिंदू धर्म वेद, उपनिषद, गीता आदि से अनुप्राणित है, वहीं जैन धर्म व बौद्ध धर्म अपने धर्म ग्रंथों से ओतप्रोत है। सातवीं विशेषता है प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र को महत्व। वैसे तो भारतीय दर्शन में तत्व संबंधी सैद्धांतिक चर्चा की अपेक्षा उसकी अनुभूति महत्वपूर्ण मानी जाती है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर प्रमाण और तर्कशास्त्र को महत्व नहीं दिया गया, अपितु सच तो यह है कि प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी एक स्वतंत्र ज्ञान मीमांसा रही है और सभी ने सत्य की खोज में प्रमाणों पर गंभीरता से विचार किया है। जैसे न्याय दर्शन तो मुख्यतः तर्कशास्त्र ही है, परंतु सत्य यह है कि भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र व प्रमाण मीमांसा का उद्देश्य उस ज्ञान की प्राप्ति रहा है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। धन्यवाद।